हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास है चैप्टर का जो नाम है हमारा इंटीजर है। और इंटीजर से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे नंबर सिस्टम्स के लिए कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होता है और उसमें हमारे पास इंटीजर का क्या रोल है। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास में, आपने पढ़े होंगे द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई n। कि हमारे पास ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास में आता है होल नंबर। होल नंबर हमारे पास में क्या है कि वो नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6। ओके, इंटीजर्स में हमारे पास में आता है कि हमारे पास में नेचुरल नंबर भी हों, होल नंबर भी हो और नेचुरल नंबर का इन्वर्स भी हो। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हों। तो मीन्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस के इनफाइनाइट तक की जो रिजल्ट्स की जो वैल्यू हमारे पास आएंगी वो सारी की सारी हमारे पास में क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी। ठीक है, आपको रेशनल नंबर यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया है। तो लेकिन यदि आप एक बार फिर भी देखना चाहें तो देख लें कि आपके पास रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये हमारे पास में इंटीजर्स होते हैं पी और क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं होती है। लेकिन इसको आपको कॉपी में राइट डाउन नहीं करना है क्योंकि अभी आपके टॉपिक में ये नहीं आया है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास में हमें यहाँ पे पढ़ना है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स में हमारे पास में थोड़ा सा क्या आएगा कि हमें कुछ रिजल्ट्स को सॉल्व करना रहेगा। तो उन रिजल्ट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में किस तरीके से वैल्यू आएंगी कि यदि आपके पास में प्लस और प्लस की वैल्यू हैं तो दोनों की दोनों आपके पास ऐड होंगी। ठीक है, आपके पास में माइनस और माइनस की वैल्यू है, मीन्स जो आपके पास इंटीजर आपको दे रखे हैं तो वो भी आपके ऐड ही होंगे और उनके साथ जो सिंबल आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में है कि यदि आपके पास में माइनस और प्लस की वैल्यू हैं वो होंगी तो ऐड ही, लेकिन उनमें जो सिंबल है वो होंगी तो सब्ट्रैक्ट ही, लेकिन जो सिंबल जो आएगा वो हमारे पास माइनस होंगी और जो सिंबल आपके पास इनके साथ लगेगा वो सिंबल आपका होगा किसके तरीके का, जिसका रिजल्ट ज़्यादा, यदि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी है तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। यदि आपके पास में क्या है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। मीन्स माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का। उसके बाद यदि आपके पास में प्लस और माइनस का है तो वही सेम चीज़, यदि जो रिजल्ट आपके पास में बड़ा है, प्लस का है तो प्लस का सिंबल, माइनस का है तो माइनस का सिंबल आएगा। इस चीज़ का आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के कहता है फॉलोइंग नंबर लाइंस शो दैट द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेज। किसी एक पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर हमें दे रखा है। लाहौल का हमारे पास में जो टेम्परेचर है वो देखिए -10, -9 और -8 है। श्रीनगर का हमारे पास में -2 है। शिमला का हमारे पास में 5 डिग्री सेल्सियस है। ऊटी का हमारे पास में 14 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने 14 कैसे, 10 11 12 13 और 14, 11 के बाद में हमारे पास में क्या रहा है, 11 12 13 और 14, 4 नंबर पे हमारे पास जो लाइन है ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में हो जाएगा किसका, बेंगलोर का। तो बेंगलोर का हमारे पास में क्या है, 22 है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें दे रखा है। अब इनके बेस के ऊपर हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। हमें कहा है कि हमें जो नंबर लाइन जो हमें दे रखी है इसके ऊपर जो हमें स्टेट्स दे रखे हैं, जो प्लेस दे रखे हैं, इनका टेम्परेचर आपको लिखना है। तो टेम्परेचर लाहौल क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है ना, शिमला का +5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड आपके पास है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबो। हमारे पास कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा, ये वाला है, और हॉटेस्ट हमारे पास में ये वाला प्लेस है। ठीक है, तो इनका दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। तो टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस 22 डिग्री सेल्सियस है
तो 22 तो हमारे पास यहाँ तक आ ही गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद कह रहा है क्या, हमारे पास है कोल्डेस्ट प्लेस का हमारे पास क्या है -8 डिग्री। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस और -8 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का माइनस का 8 डिग्री है, तो हमारे पास 22 डिग्री प्लस में 8 डिग्री बराबर 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर के बीच का, श्रीनगर का हमारे पास -2, लाहौल स्पीति का हमारे पास क्या है -8। दोनों का जो डिफरेंस आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस और माइनस प्लस क्या हो गया हमारे पास में प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति लिखना है हमें, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर लिखा, दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें कहता है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर आपको एक साथ लेना है, दोनों को ऐड करना है। इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या वो जो टेम्परेचर हमारे पास जो शिमला का टेम्परेचर है उससे छोटा है, ठीक है। फिर कहता है इज इट ऑल्सो देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, है ना, कि हमें कह रहा है कि ये हमारे पास श्रीनगर के जो टेम्परेचर है उससे भी बड़ा होगा क्या, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। द टेम्परेचर एट श्रीनगर क्या आएगा हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर और शिमला हमारे पास में क्या है 5 डिग्री सेल्सियस है। दोनों टेम्परेचर्स को हमें क्या करना है एक साथ लेना है, तो हमने क्या किया श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लिया, दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, दोनों एक साथ आएंगे तो हमारे पास क्या हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चलता है क्वेश्चन वो हमारे पास में क्या है कि हमें क्या पूछा गया है कि श्रीनगर और शिमला का यदि आप टेम्परेचर दोनों का मिला दें तो क्या शिमला का जो टेम्परेचर है वो इन दोनों का जो टेम्परेचर हमारे पास में आएगा वो शिमला के टेम्परेचर से क्या है कम है, लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो 5 डिग्री सेल्सियस किसका है शिमला का है, और 3 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया शिमला और श्रीनगर दोनों का। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ गया कि 5 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 3 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारे पास जो टेम्परेचर है श्रीनगर का और शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। सेकंड कंडीशन कहता है हमें कि जो सेम कंडीशन हमें थर्ड कहता है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो भी हमारा इससे बड़ा होगा क्या, जो हमने दोनों टेम्परेचर लिए हैं उनसे बड़ा होगा। तो हमने लिखा 3 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब श्रीनगर का तो माइनस नेगेटिव में है तो क्या है लेस देन है, तो हमारे पास आ गया 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है किसका श्रीनगर और शिमला का जो हम दोनों को एक साथ ले रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा लेस होगा, किससे किससे लेस होगा टेम्परेचर ऑफ शिमला से, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर से, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है और इनकी लैंग्वेज भी आपको राइट डाउन करनी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं इनको लैंग्वेज को ना लिखें, ठीक है। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड द नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. What was the total at the end? कि हमारे पास लास्ट में टोटल में हमारे पास क्या होगा कि हमें मार्क्स क्या क्या दे रखे हैं 25, -5, -10, 15 एंड 10। ये हमारे पास 5 राउंड के मार्क्स हैं, तो हमने क्या करना है इनका सबका टोटल कर देना है। तो हमारे पास आ गया 25 प्लस -5, क्योंकि हमारे पास सेकेंड राउंड में मार्क्स कितने हैं -5, फिर प्लस हमारे पास थर्ड राउंड में -10, उसके बाद फिर प्लस 15 प्लस 10, तो 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। तो हमारे पास प्लस प्लस की वैल्यू को हम एक साथ लिखेंगे, हमने एक साथ उसको नोट डाउन किया 25 और उसके बाद 15 और 10। तो 10 और 15 भी हमारे पास कितने हो गए 25, और 25 में 25 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 15, और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे तो माइनस के कितने हो गए 15। जब हमने 50 में से 15 माइनस किए तो हमारे पास कितने आ गए 35। देन द जैक्स टोटल स्कोर एट द लास्ट राउंड इज 35। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है
एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का जो तापमान था, टेम्परेचर था, वो -5 डिग्री था, ठीक है। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। जब भी कभी हम बात करेंगे, ड्रॉप की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू कम हो रही है, राइज की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब हमारे पास ड्रॉप की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम उसको रिजल्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है। और यदि हमारे पास राइज की बात आ रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 2 डिग्री और डाउन चला गया और माइनस में चला गया नेक्स्ट डे ट्यूसडे को, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेनसडे को क्या हुआ, इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मीन्स वेडनेसडे को हमारे पास में क्या टेम्परेचर होगा? द टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर इज इक्वल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर हमारे पास में ट्यूसडे एट श्रीनगर इज ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमारे पास में क्या हो गया, हम क्या कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर ऑन मंडे का जो टेम्परेचर है वो उसमें से हम क्या करते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्यूसडे का टेम्परेचर आ जाएगा। तो -5 टेम्परेचर, मंडे को कितना टेम्परेचर था, -5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री, और हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में कितना आ गया, -2 डिग्री। नेक्स्ट डे 2 डिग्री हमारे पास में क्या हो गया, ड्रॉप चला गया, तो 2 डिग्री आ गया, तो 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एट श्रीनगर इज रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब हमारे पास में क्या टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे का जो उससे पिछले दिन का जो टेम्परेचर है वो, और उसमें हम क्या करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे। तो -7 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस, तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस में 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -3 डिग्री सेल्सियस। क्यों, हमारे पास माइनस का सिंबल बढ़ा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। सो द टेम्परेचर on Tuesday is -7 degree Celsius and on Wednesday is -3 degree Celsius respectively. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये जितना भी होमवर्क है सारा का सारा आपको फेयर कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है, ठीक है। और फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम आप मेरे पास भेज सकते हैं और उसको हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।